हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो इस टॉपिक क्वेश्चन से रिलेटेड किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो में आपको कुल 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि लेटेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मात्र 10 मिनट की इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी पर रखिए कि कितने प्रश्न सही हुए, जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, किसको पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया? दोस्तों, ये क्वेश्चन CET 10+2 की शिफ्ट 2 में आया हुआ है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए तो इसके विकल्प देख लेते हैं। 1. गुहिलोतों, 2. भाटियों, 3. चौहानों, 4. चावड़ाओं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी चावड़ाओं। दोस्तों, इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रतिहारों नागभट्ट प्रथम ने सर्वप्रथम चावड़ा राजपूतों को पराजित करके भीनमाल को जीता तथा भीनमाल, जो कि श्रीमाल के नाम से जाना जाता है, को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद आबू जालौर को विजित कर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। इसके पश्चात कन्नौज को विजित किया और कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की। दोस्तों, यहां ये फैक्ट भी याद रखें कि ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। दोस्तों, ये प्रश्न CET 10+2 की परीक्षा में आया हुआ है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन 1 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 2 देवराज, ऑप्शन 3 वत्सराज, ऑप्शन 4 नागभट्ट द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 नागभट्ट प्रथम। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों यानी अरब आक्रमणकारी का विनाशक कहा जाता है। इसने अरब खलीफा हासिम के सैनिकों को हराया और उन्हें भारत में स्थायी रूप से आगे बढ़ने से रोका। दोस्तों, आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर ही समझ आ रहा होगा कि किस टाइप के प्रश्न आजकल के एग्जाम में आ रहे हैं। मैं यहां पर आपके लिए इसी प्रकार के सभी प्रश्न लेकर आया हूं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? 2022 की पुलिस परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 वे वत्सराज के पुत्र थे, ऑप्शन 2 उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, ऑप्शन 3 उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ, और ऑप्शन 4 उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। इसका सही उत्तर है 4 यानी उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया। नागभट्ट प्रथम ने 730 से 760 ईस्वी तक शासन किया, यानी 30 साल उन्होंने वर्तमान गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा व सतलज के दक्षिण के मैदानी प्रदेशों पर गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। पटवारी 2011, PTI सेकंड ग्रेड 2012 और ग्रेड शिक्षक 2010 में आया हुआ है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन 2 पाल वंश, ऑप्शन 3 चालुक्य वंश, ऑप्शन 4 परमार वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 गुर्जर प्रतिहार। अगला है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? ये प्रश्न 2010 की ग्रेड शिक्षक अंग्रेजी में आया हुआ है। इसके विकल्प देखते हैं। ऑप्शन 1 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 2 मिहिर भोज, ऑप्शन 3 वत्सराज, ऑप्शन 4 देवराज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 नागभट्ट प्रथम। अगला है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने गुर्जरों की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की? 2023 की अध्यापक उर्दू के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं 1 ककुक, 2 नागभट्ट द्वितीय, 3 नागभट्ट प्रथम, 4 देवराज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नागभट्ट द्वितीय। प्रश्न संख्या 7, राजा नागभट्ट द्वितीय किस राजवंश से संबंधित था? 2022 की पुलिस परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं 1 प्रतिहार, 2 चालुक्य, 3 राष्ट्रकूट, 4 पाल।
इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 प्रतिहार। नागभट्ट द्वितीय प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः किसे सफलता मिली? 2016 के स्कूल व्याख्याता इतिहास में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन 1 राष्ट्रकूट, ऑप्शन 2 परमार, ऑप्शन 3 प्रतिहार, ऑप्शन 4 पाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 प्रतिहार। वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर प्रतिहारों को विजेता बनाया। दोस्तों, ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? उत्तर भारत के कन्नौज शहर पर अपना कंट्रोल और आधिपत्य जमाने के लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच 8वीं और 9वीं शताब्दी में लड़ा गया एक संघर्ष था। ये संघर्ष कन्नौज की रणनीतिक और व्यावसायिक महत्ता तथा गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण की इच्छा के कारण हुआ। संघर्ष के 3 पक्ष थे। पहला, पाल साम्राज्य, जो कि बंगाल और बिहार में स्थित यानी पूर्व दिशा से आया था। दूसरा था गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, जो राजस्थान और मध्य भारत से कन्नौज पर नियंत्रण के लिए आगे आया। तीसरा था राष्ट्रकूट साम्राज्य, जो दक्कन यानी दक्षिण भारत में स्थित था, वहां से कन्नौज पर नियंत्रण के लिए आगे आया। संघर्ष का कारण सिर्फ एक ही था, कन्नौज। इसे आप दिखाए गए चित्र के जरिए भी आसानी से समझ सकते हो। अब बात करते हैं कन्नौज क्यों जरूरी था। दोस्तों, उस समय कन्नौज गंगा नदी के व्यापार मार्ग पर स्थित था और रेशम मार्ग से जुड़ा था, जिससे इसे अत्यधिक सामरिक और व्यावसायिक महत्व प्राप्त था। कन्नौज पर नियंत्रण करना मतलब पूरे उत्तर भारत पर शाही दर्जा रखने के बराबर माना जाता था। इसका परिणाम क्या रहा? ये संघर्ष लगभग 2 शताब्दियों तक चला और अंततः गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज पर नियंत्रण किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। ये रहा कन्नौज का इतिहास। चलिए, अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9, त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? 2018 की सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन 1 गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन 2 चालुक्य, ऑप्शन 3 पाल, ऑप्शन 4 राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 गुर्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? 8/8/2012 में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 वत्सराज, ऑप्शन 2 नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन 3 मिहिर भोज, ऑप्शन 4 महेंद्रपाल प्रथम। इसका सही उत्तर 2 नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराकर यह उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है 11, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड पेपर में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं 1 गुर्जर प्रतिहार, 2 चालुक्य, 3 पाल, 4 राष्ट्रकूट। तो इसका सही उत्तर 1 गुर्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न है 12, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह था? ये 8/8/2012 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। 1 वत्सराज, 2 नागभट्ट द्वितीय, 3 मिहिर भोज, 4 महेंद्रपाल प्रथम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराकर यह उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? ये 2022 की पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। 1 कर्पूर मंजरी, 2 काव्य मीमांसा, 3 प्रभावक चरित्र, 4 बाल रामायण। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 3 प्रभावक चरित्र। अगला है प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में आया हुआ प्रश्न है। 1 विल्हण, 2 कल्हण, 3 राजशेखर, 4 हरिभद्र। इसका सही उत्तर है 3 राजशेखर। राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था और महिपाल के दरबार में भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? 1 महेंद्रपाल प्रथम, 2 भोज प्रथम, 3 नागभट्ट द्वितीय, 4 वत्सराज। तो इसका सही उत्तर है 1 महेंद्रपाल प्रथम। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? यह पुलिस परीक्षा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। 1 चंद्रप्रभ, 2 धनपाल, 3 राजशेखर, 4 फिरदौसी।
सही उत्तर 3 राजशेखर। अगला है 17 कौन सा शासक गोड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? सेकंड ग्रेड संस्कृत 2019 में आया हुआ है। इसके ऑप्शन हैं 1 ककुक, 2 देवपाल, 3 त्रिलोचनपाल, 4 रामभद्र। इसका सही उत्तर 2 देवपाल। अगला प्रश्न है उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृतांत प्रस्तुत किया। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड संस्कृत 2023 में आया हुआ है। इसके ऑप्शन हैं 1 सुलेमान, 2 शाह आलम निरून, 3 अल मसूदी हज्जाब, 4 आबिदुल्लाह हुसैनी। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19 शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के समय भारत की यात्रा की? ये देखिए ये क्वेश्चन RAS प्री 2023 में आया हुआ है। 1 नागभट्ट द्वितीय, 2 नागभट्ट प्रथम, 3 वत्सराज, 4 भोज प्रथम। इसका सही उत्तर है 4 भोज प्रथम। सुलेमान ने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। अगला प्रश्न है किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? दोस्तों ये JEN यांत्रिकी 2022 और PTET 2024 में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं 1 नागभट्ट प्रथम, 2 नागभट्ट द्वितीय, 3 वत्सराज, 4 मिहिर भोज। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 मिहिर भोज। दोस्तों मिहिर भोज ने आदिवरा व प्रभास की उपाधियां धारण की और इसी नाम के सिक्के चलाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं 1 श्रृंगार प्रकाश, 2 कृत्यकल्पतरु, 3 राजमृगांक, 4 धर्म संग्रह। दोस्तों ऊपर के तीनों तो ऑप्शन श्रृंगार प्रकाश, कृत्यकल्पतरु, राजमृगांक मिहिर भोज द्वारा रचित है, जबकि धर्म संग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 4 धर्म संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 22 किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? यह प्रश्न 2010 थर्ड ग्रेड शिक्षक हिंदी के एग्जाम में आया हुआ है। इसके ऑप्शन हैं 1 भोज प्रथम, 2 रामभद्र, 3 वत्सराज, 4 भोज द्वितीय। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 भोज प्रथम। दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के शासनकाल में रचित है, जिसमें उनकी उपाधि आदिवरा का उल्लेख है। इन प्रश्नों से आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के आजकल के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई। CET 2023 में आया हुआ प्रश्न है 1 वत्सराज, 2 रामभद्र, 3 मिहिर भोज, 4 महेंद्रपाल प्रथम। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 वत्सराज। वत्सराज के शासनकाल में उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला 778 ईस्वी और जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण 783 ईस्वी की रचना की थी। अगला प्रश्न है वो गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन की उपाधि धारण की। स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं 1 वत्सराज, 2 नागभट्ट प्रथम, 3 नागभट्ट द्वितीय, 4 मिहिर भोज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 वत्सराज। दोस्तों वत्सराज ने वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया और रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? RAS प्री 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं 1 नागभट्ट द्वितीय, 2 महेंद्रपाल प्रथम, 3 देवपाल, 4 भरतृभट्ट प्रथम। इसका सही उत्तर 3 देवपाल। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इसके ऑप्शन हैं 1 अभय सिंह, 2 प्रताप सिंह, 3 मुंज, 4 राव जोधा। इसका सही उत्तर 3 मुंज। दोस्तों मुंज परमार को वापती, कविवृष, अमोघवर्ष आदि उपाधियां प्राप्त थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शन हैं 1 मूलराज, 2 कटनीराज, 3 उत्पलराज, 4 धूमराज। सही उत्तर 4 धूमराज। अगला प्रश्न है आबू के परमारों की वैभवयुक्त राजधानी थी। इसके ऑप्शन हैं 1 चंद्रावती, 2 झालरापाटन, 3 अर्थना, 4 भीनमाल। इसका सही उत्तर 1 चंद्रावती। चलिए
अगला है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में आया हुआ है। इसके ऑप्शन हैं: 1. मालवा, 2. जालौर, 3. आबू, 4. उत्थुनक। इसका सही उत्तर 4. उत्थुनक। दोस्तों, परमार शासक पुंडरीक ने अपनी राजधानी अर्थना या उत्थुनक को बनाया। अगला, प्रश्न संख्या 30। जोधपुर के निकट स्थित वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन छात्रावास अधीक्षक 2008 में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं: 1. नाकोड़ा, 2. ओसियां, 3. जालौर, 4. फालना। इसका सही उत्तर 2. ओसियां। दोस्तों, वत्सराज के काल में ओसियां में महामारू शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं: 1. चित्तौड़ के किले में स्थित समाधीश्वर मंदिर, 2. गोठ मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर, 3. किराडू का सोमेश्वर मंदिर, 4. जगत का अंबिका माता का मंदिर। सही उत्तर 3. 1, 2, 3 एवं 4 चारों ही मंदिर है। चलिए नेक्स्ट हैं, किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं: 1. गुर्जर प्रतिहार, 2. गुप्त, 3. मौर्य, 4. पंचायतना। सही उत्तर 1. गुर्जर प्रतिहार। अगला है प्रश्न नंबर 33। जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह जिसकी देन है वह है? RAS प्री 2000 में आया है। इसके ऑप्शन हैं: 1. राठौड़ों द्वारा, 2. प्रतिहारों द्वारा, 3. कछवाहों द्वारा, 4. चौहानों द्वारा। इसका सही उत्तर है 2. प्रतिहारों द्वारा। अगला प्रश्न है, राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं: 1. गुर्जर प्रतिहार, 2. राठौड़, 3. चौहान, 4. गुहिल सिसोदिया। सही उत्तर 1. गुर्जर प्रतिहार। दोस्तों, राजौरगढ़ अलवर 10वीं शताब्दी में कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के अधीन था। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। इसके ऑप्शन हैं: 1. आहड़ का आदिवराम मंदिर, 2. आभानेरी का आदिवराम मंदिर, 3. राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, 4. ओसियां का हरिहर मंदिर। सही उत्तर कूट को देखें तो 1, 2, 3 और 4। दोस्तों, ये सभी मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल की महामारू स्थापत्य शैली के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, ओसियां में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? इसके ऑप्शन हैं: 1. वत्सराज प्रतिहार, 2. नागभट्ट प्रथम, 3. देवपाल, 4. त्रिलोचनपाल। सही उत्तर 1. वत्सराज प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बदली? इसके ऑप्शन हैं: 1. ककुक, 2. शीलुक, 3. नागभट्ट प्रथम, 4. रज्जिल। इसका सही उत्तर 3. नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न, कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? इसके ऑप्शन हैं: 1. अभय सिंह, 2. मुंज, 3. प्रताप सिंह, 4. राव जोधा। इसका सही उत्तर 2. मुंज। दोस्तों, मुंज परमार को वापती, कविवृष, अमोघवर्ष आदि उपाधियां प्राप्त थी। मंडोर के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रम चुनिए। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन हैं: ऑप्शन 1 ककुक, ऑप्शन 2 रज्जिल, ऑप्शन 3 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 4 शीलुक। सही उत्तर पहला रज्जिल, नागभट्ट प्रथम, फिर शीलुक, बाद में ककुक ने, यानी 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है, मंडोर शाखा के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? दोस्तों, ये स्कूल व्याख्याता जी के शारीरिक शिक्षा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं: 1 नागभट्ट प्रथम, 2 रज्जिल, 3 बाउक, 4 टाटा। इसका सही उत्तर है पहले रज्जिल, फिर नागभट्ट प्रथम ने, फिर टाटा और बाद में बाउक ने शासन किया, यानी 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहां थी? RAS प्री में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं: 1 अजमेर, ऑप्शन 2 कन्नौज, ऑप्शन 3 जोधपुर और ऑप्शन 4 जयपुर। इसका सही उत्तर
ऑप्शन 2 कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, ये RAS प्री 2008 में आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं 1 नागभट्ट प्रथम, 2 मिहिर भोज, 3 रामभद्र, 4 वत्सराज। सही उत्तर 1 नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज को किस उपाधि से जाना जाता था? इसके ऑप्शन हैं 1 आदिवरा, 2 कविवृष, 3 वाप्ती, 4 त्रिकालज्ञ। सही उत्तर 1 आदिवरा। मिहिर भोज ने आदिवरा की उपासना की और अपने सिक्कों पर आदिवरा अंकित करवाया। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों का प्रमुख योगदान क्या था? ये RAS प्री 2012 में आया हुआ प्रश्न है। 1 स्थापत्य कला, 2 साहित्य, 3 संगीत, 4 चित्रकला। सही उत्तर 1 स्थापत्य कला। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों ने किस आक्रमणकारी को भारत में आगे बढ़ने से रोका? इसके ऑप्शन हैं 1 मोहम्मद गोरी, 2 महमूद गजनवी, 3 अरब आक्रमणकारी, 4 बाबर। सही उत्तर 3 अरब आक्रमणकारी। प्रतिहारों ने अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? 1 नागर शैली, 2 द्रविड़ शैली, 3 महामारू शैली, 4 वैस शैली। सही उत्तर 3 महामारू शैली। अगला प्रश्न, ओसियां के मंदिर किस शैली में बने हैं? ये RAS प्री 2011 में आया हुआ प्रश्न है। 1 द्रविड़, 2 नागर, 3 महामारू, 4 वैस। सही उत्तर हैं 3 महामारू। अगला प्रश्न 48 है, गुर्जर प्रतिहारों के काल में किस धर्म का विशेष विकास हुआ? दोस्तों, RAS प्री 2013 का प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं 1 बौद्ध, 2 जैन, 3 वैष्णव, 4 शैव। इसका सही उत्तर है 2 जैन। अगला प्रश्न 49, गुर्जर प्रतिहारों के प्रमुख शासक मिहिर भोज ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? ये प्रश्न RAS प्री 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। 1 अजमेर, 2 कन्नौज, 3 मेड़ता, 4 मंडोर। सही उत्तर 2 कन्नौज। गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फ्रेंड्स, ये प्रश्न RAS में आया हुआ है। 1 हवेनसांग, 2 इब्न बतूता, 3 अल मसूदी, 4 फाहियान। सही उत्तर 3 अल मसूदी। दोस्तों, अल मसूदी जो था उसने भी प्रतिहारों के शासन की प्रशंसा की थी। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों के काल में किस क्षेत्र में सर्वाधिक मंदिर निर्माण हुआ? इसके ऑप्शन हैं 1 ओसिया में, 2 चित्तौड़ में, 3 अजमेर में, 4 जयपुर में। इसका सही उत्तर 1 ओसिया में। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की स्थापत्य शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा मंदिर है? इसके ऑप्शन हैं 1 दिलवाड़ा मंदिर, 2 आदिनाथ मंदिर ओसियां, 3 ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, 4 रणकपुर जैन मंदिर। इसका सही उत्तर 2 आदिनाथ मंदिर ओसियां। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों ने किस काल में भारत पर शासन किया? इसके ऑप्शन हैं 1 छठी से 8वीं शताब्दी, 2 8वीं से 11वीं शताब्दी, 3 11वीं से 13वीं शताब्दी, 4 13वीं से 15वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर 2 8वीं से 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों का प्रमुख शासक कौन था जिसने अरबों को भारत में आगे बढ़ने से रोका? इसके ऑप्शन हैं 1 नागभट्ट प्रथम, 2 मिहिर भोज, 3 वत्सराज, 4 रामभद्र। इसका सही उत्तर 1 नागभट्ट प्रथम है। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों की स्थापत्य शैली किस शैली से मिलती जुलती है? इसके ऑप्शन हैं 1 द्रविड़ शैली, 2 वैस शैली, 3 नागर शैली, 4 चालुक्य शैली। इसका सही उत्तर 3 नागर शैली है। ओसिया में स्थित सूर्य मंदिर किस वंश के काल में बना था? इसके ऑप्शन हैं 1 परमार वंश, 2 गुर्जर प्रतिहार वंश, 3 चौहान वंश, 4 सोलंकी वंश। इसका सही उत्तर 2 गुर्जर प्रतिहार वंश है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुर्जर प्रतिहारों के मंदिरों में किस देवता की प्रमुखता रही? इसके ऑप्शन हैं 1 शिव जी की, 2 विष्णु जी की, 3 ब्रह्मा जी की, या 4 गणेश जी की। वैसे तो दोस्तों शिव और विष्णु दोनों की रही हैं, पर आगे वे सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर 2 विष्णु जी की प्रमुखता रही हैं। अगला ऑप्शन है
गुर्जर प्रतिहारों के काल में किस क्षेत्र में जैन धर्म का विशेष विकास हुआ? इसके ऑप्शन: 1. ओसिया में, 2. रणकपुर में, 3. आबू में, 4. चित्तौड़ में। इसका सही उत्तर 1. ओसिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की स्थापत्य शैली में किस प्रकार की मूर्तिकला प्रमुख रही? इसके ऑप्शन हैं: 1. भव्य और अलंकृत, 2. साधारण और सरल, 3. गुफा शैली, 4. चित्रित शैली। इसका सही उत्तर 1. भव्य और अलंकृत है। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों के मंदिरों में किस प्रकार की छतों का प्रयोग होता था? इसके ऑप्शन हैं: 1. शिखर युक्त, 2. सपाट, 3. गुंबदाकार, 4. त्रिकोणीय। इसका सही उत्तर है 1. शिखर युक्त छत का प्रयोग। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों के काल में किस प्रकार की स्थापत्य शैली विकसित हुई थी? इसके ऑप्शन हैं: 1. महामारू शैली, 2. चालुक्य शैली, 3. वैश्य शैली, 4. द्रविड़ शैली। सही उत्तर 1. महामारू शैली है। अगला प्रश्न है, ओसिया के मंदिरों में किस धर्म के मंदिरों की संख्या अधिक है? इसके ऑप्शन हैं: 1. बौद्ध धर्म, 2. जैन धर्म, 3. वैष्णव धर्म, 4. शैव धर्म। इसका सही उत्तर 2. जैन धर्म है। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों के मंदिरों में किस प्रकार की मूर्तियां प्रमुख होती थी? इसके ऑप्शन हैं: 1. गुफा चित्र, 2. अलंकृत देव मूर्तियां, 3. साधारण मानव आकृतियां, 4. पशु आकृतियां। इसका सही उत्तर 2. अलंकृत देव मूर्तियां हैं। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों के प्रमुख स्थापत्य केंद्र कौन कौन से थे? ऑप्शन: 1. ओसिया, 2. किराडू, 3. आभानेरी, 4. चित्तौड़। इसका सही उत्तर 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों के मंदिरों में किस प्रकार की वास्तु योजना होती थी? इसके ऑप्शन हैं: 1. पंचायतन शैली, 2. एक मंडप शैली, 3. तीर्थ शैली, 4. द्वारपाल शैली। सही उत्तर 1. पंचायतन शैली है। अगला, गुर्जर प्रतिहारों के मंदिरों में किस प्रकार की छवि प्रमुख होती थी? इसके ऑप्शन हैं: 1. आदिवरा की छवि, 2. नटराज की छवि, 3. बुद्ध की छवि, 4. महावीर की छवि। इसका सही उत्तर 1. आदिवरा है। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों के मंदिरों में किस प्रकार की शिल्पकला देखने को मिलती है? इसके ऑप्शन हैं: 1. गुफा चित्रकला, 2. भित्ति चित्रकला, 3. उभरी हुई मूर्तिकला, 4. कांच चित्रकला। सही उत्तर 3. उभरी हुई मूर्तिकला है। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों के मंदिरों में किस प्रकार की मंडप योजना होती थी? इसके ऑप्शन हैं: 1. खुला मंडप, 2. बंद मंडप, 3. अर्ध मंडप, 4. त्रिकोण मंडप। सही उत्तर 1. खुला मंडप है। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों के मंदिरों में किस प्रकार की शिखर शैली प्रमुख थी? इसके ऑप्शन हैं: 1. रेखाग्र शिखर, 2. गुंबदाकार, 3. वक्र शिखर, 4. सपाट शिखर। सही उत्तर 1. रेखाग्र शिखर हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70, गुर्जर प्रतिहारों के मंदिरों में किस प्रकार की आधार योजना होती थी? इसके ऑप्शन हैं: 1. वर्गाकार, 2. आयताकार, 3. गोलाकार, 4. त्रिकोणीय। इसका सही उत्तर 1. वर्गाकार है। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था वह था? ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेकेंड ग्रेड टीचर 2017 और पीटीआई 2015 में आया हुआ प्रश्न है। 1. नागभट्ट प्रथम, 2. नागभट्ट द्वितीय, 3. महेंद्रपाल प्रथम, 4. महेंद्रपाल द्वितीय। इसका राइट आंसर 1. नागभट्ट प्रथम है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? ये 2022 के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। 1. इंद्रप्रस्थ, 2. गंगानगर, 3. श्रीमाल, 4. बैराट। इसका राइट आंसर 3. श्रीमाल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के गुर्जर प्रतिहार टॉपिक के 70+ क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे इसी तरह की और वीडियो अपलोड करने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।